वेदों और पुराणों के साथ साथ अन्य कई सारे ग्रंथों और शास्त्रों में हमें महादेव के कई स्वरूपों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में महादेव को ही परब्रह्म कहा गया है और वेदों में शिव को रुद्र बताया गया है, जो कि आदि है, अनंत है, निर्गुण और निराकार है। जबकि विष्णु पुराण और भागवत गीता में भगवान विष्णु के महाविष्णु स्वरूप यानी विश्व स्वरूप को परब्रह्म माना गया है। लेकिन कई सारे शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव और विष्णु में मतभेद करने वाले को दोनों में से किसी के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते, क्योंकि शिव के आराध्य नारायण है और नारायण के आराध्य शिव है। भगवान शिव को मानने वाले शिव के गुणगान करते हैं और नारायण को मानने वाले नारायण के। लेकिन यहाँ हमें आपसी मतभेद को छोड़कर सनातन ज्ञान की गहराई को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन ज्ञान को समझना आसान हो सकता है लेकिन उसके गुण तत्व को समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी इस बात को ध्यान से सुने और समझे कि सनातन धर्म में हमारी आस्था जिसमें ज्यादा होती है, हम उसे ईश्वर को महान मानते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम जिसे चाहे उसे मान सकते हैं। लेकिन हमें दूसरों की आस्था पर प्रश्न उठाने और उसको गलत बताने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरी आस्था शिव में ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भगवान विष्णु को नहीं मानता और उन्हें नीचा बताने की कोशिश करता हूँ। भगवान शिव के वीडियो बनाकर भगवान विष्णु के भक्तों को दुख पहुँचाने की मेरी कोई भावना नहीं है। इसीलिए सारे व्यूअर से मेरी प्रार्थना है कि सनातन धर्म के किसी भी भगवान पर बनाई गई वीडियो पर उल्टी सीधी कमेंट ना करें, क्योंकि इससे पहले मैंने सदाशिव पर और सदाशिव पर भी एक वीडियो बनाई है जिस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। लेकिन कई लोगों ने उसमें उल्टी सीधी कमेंट करी थी, जिसकी वजह से मुझे उन कमेंट को डिलीट करना पड़ा है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परब्रह्म कौन है और जानेंगे उनके रहस्यों के बारे में। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब चारों ओर अंधकार होता है, सृष्टि शक्तिहीन होती है, तब केवल परब्रह्म ही होते हैं, जो कि आदि है, अनंत है, निराकार और गुण है, जो काल से भी परे है, जिन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब सृष्टि की शुरुआत से पहले परब्रह्म घोर साधना में लीन रहते हैं और अलग अलग शास्त्रों और पुराणों में परब्रह्म के बारे में अलग अलग उल्लेख मिलता है। तो वेदों, शिव पुराण और शिवा आगम के अनुसार सदाशिव को ही परब्रह्म कहा गया है और वेदों में शिव को ही रुद्र बताया गया है और रुद्र ही आदि, अनंत और निराकार है। वेदों में परब्रह्म के 3 तत्वों का वर्णन मिलता है, एक अरूप, दूसरा है रूपार पूप और तीसरा है स्वरूप, जिसमें से अरूप जो कि आदि है, अनंत है और निराकार है, जिसमें कोई गुण नहीं, वही प्रारंभ है और वही अंत है, वह काल से भी परे है और उन्हें ही सदाशिव कहा गया है। जबकि दूसरा तत्व है रूपप, जो कि अरूप का ही साकार स्वरूप है। अरूप से ही रूप की उत्पत्ति होती है और इसी रूप पसाकार तत्व को माँ आदि शक्ति कहा गया है। और तीसरा तत्व है स्वरूप, जो अरूप और रूप का मिला हुआ रूप है और उन्हें ही सत्यनारायण और महाविष्णु कहा गया है। तो सृष्टि की शुरुआत से पहले परब्रह्म सदाशिव ही अपने ओंकार से आदि शक्ति की उत्पत्ति करते हैं और फिर अरूप और रूप ही एक स्वरूप न करते हैं और वही सत्यनारायण है और सत्यनारायण से ही इस सृष्टि की शुरुआत होती है। सत्यनारायण ही त्रिमूर्ति है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश है और वही सृष्टि के हर जीव में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। यह पूरी सृष्टि सत्यनारायण का ही स्वरूप है। इस सृष्टि के अनेकों ब्रह्मांड है और सबके कर्ता हर्ता सत्यनारायण ही है। पूरी सृष्टि में जो भी हलचल होती है वह उन्हीं की मर्जी से होती है। तो वेदों, शिव पुराण और सेवागम के अनुसार भगवान शिव यानी सदाशिव को ही परब्रह्म माना जाता है। वहीं विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और
भागवत गीता में भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप को ही परब्रह्म कहा गया है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सबसे पहले माता लक्ष्मी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। हालांकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त देवसी नारद को भी अपने विश्व स्वरूप के दर्शन कराए थे और भागवत गीता के 11वें अध्याय में हमें भगवान विष्णु के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व स्वरूप के दर्शन कराए थे, जिसमें वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, मैं ही सृष्टि के कण कण में वास करता हूँ और मेरी ही अनुमति से यह सृष्टि चलती है। मैं प्रारंभ भी हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ना ही मनुष्य हूँ और ना ही भगवान हूँ। मैं जन्म और मृत्यु से भी परे हूँ। मैं परब्रह्म हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और सृष्टि के हर जीव में अंतरात्मा स्वरूप में ही वास करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हम वेदों को, पुराणों को या किसी भी ग्रंथ या शास्त्रों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सभी शास्त्रों में कहीं ना कहीं बताया गया है कि आप ईश्वर को किसी भी रूप में मान सकते हो, क्योंकि अंततः वे सभी परब्रह्म के ही अंश है और हमारी की गई सारी प्रार्थनाएं परब्रह्म के पास ही पहुंचती है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि आप चाहे सदाशिव को परब्रह्म मानो या सत्यनारायण को, लेकिन दूसरे किसी की भी आस्था को गलत कहना, यह छोटा दिखाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और जो भी शिव या विष्णु में भेद करता है, उन्हें उनके क्रोध का भागी बनना पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग भगवान शिव को ही परब्रह्म मानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर बहस हो रही थी, तब वे इसका उत्तर खोजने हेतु ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। तब उनके सामने एक बड़ा सा शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका ना ही कोई अंत था और ना ही शुरुआत। तब अंदर से आवाज आई कि आप दोनों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ऐसे प्रचंड शिवलिंग को देखकर उनसे प्रार्थना की कि कृपया आप अपने स्वरूप का दर्शन दे। तब उस शिवलिंग से दिव्य रोशनी के साथ शिवजी प्रकट हुए और ऐसे ही प्रत्येक कल्प की शुरुआत इसी शिवलिंग से होती है और कल्प के अंत में पूरी सृष्टि इसी शिवलिंग में समा जाती है और इसीलिए शिव के इस शिवलिंग को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग शिव और शक्ति का ही मिलाप है, जिसमें शिवलिंग का उभरा हुआ भाग शिव है और शिवलिंग का निचला भाग माँ आदि शक्ति है और शिव के ओंकार में ही शिव की शक्ति यानी माँ आदि शक्ति समाई हुई है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान इतना गहरा है कि इसको पूरी तरह समझ पाना हम जैसे मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है और जो भी व्यक्ति केवल इस ज्ञान को समझने की कोशिश भी करता है, तो उसे अवश्य ही ईश्वर की अनुभूति का आभास होने लगता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थ में जीवन की सत्यता का अर्थ समझाता है। इसीलिए आज कई सारे विदेशी लोग और अन्य धर्म के लोग अपने जीवन की सत्यता की तलाश में सनातन धर्म को अपनाने लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सनातन धर्म का यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।